Just give me a hand up. शायद कहना ठीक नहीं होगा कि बहुत साल पहले का या फिर रिसेंट का कहानी, क्योंकि ये एक स्फेरिकल सेंस टाइम सर्कल का कहानी है। ये पॉइंट तो कॉमन है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या फिर कर्व्ड लाइन, और लाइन दो ही है, स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व्ड लाइन। जैसे कि एनर्जी और पार्टिकल। तो प्लैनेट अर्थ 40 वाला प्लैनेट, 40 वाला पृथ्वी। इधर एक बहुत ही राइज बंदा रहता है प्लैनेट अर्थ 40 में। अब बहुत ही छोटे उम्र में वो बंदा उल्विंड, उसका नाम था उल्विंड। तो उल्विंड बहुत छोटे अवस्था में उसके माँ बाप को खो दिया था। कैसे खोया था वो फिर से यूएफओ कार वाला कहानी चला आएगा, वो छोड़ो। हाँ, लेकिन पुश्तैनी बहुत संपत्ति था। खुद के चलने से ज्यादा पापा था एक क्रिएटर, क्योंकि जेनेटिक फ्यूजन करता था। जैसे कि जूनियर स्टार्क, पुश्तैनी, जेनेटिक वेल्थ। जेनेटिक वेल्थ होता है ना, हमारे ब्राह्मण मरने के वक्त खुद का नाम भूल जाता है, लेकिन गायत्री मंत्र याद रहता है। वैसे ही शुरुआत हुआ था जिन लोगों का। पहले तो ऐसा जाति भेद नहीं था। जब कल्चर शुरू हुआ था तो लोगों को उनके वो रैंचो वाला कहानी जो करने गया था आमिर खान ने, कि देखिए हमारे यहाँ जो बार्बर होता है, हमारा बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है, क्या हम अब जाकर किसी का भी दाढ़ी बाल वैसे दूसरे का वैसा टूल से, औजार से बना सकते हैं, काट सकते हैं बाल? नहीं। एक मिठाई के दुकान में जाकर वो लगभग स्फीयर जैसा मिठाई, रसगुल्ला हुआ हो फिर या फिर गुलाब जामुन, क्या हम आप कोई तुम बच्चे बना सकते हो? कोई नहीं बना सकता है। तो कैसे हुआ था ये सब? सबको शायद एक जनरल एडमिशन टेस्ट लिया गया था और सबके खूबी के अनुसार। जैसे कि देखो, जो बार बार जो लोग होता है नाफिद सारे, उनका हाथ आज भी, नाफितों का हाथ, बारबारों का हाथ
नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है, हाथ कम कांपता है, ब्राह्मीण मेमोराइज अच्छा करता है। ऐसे जैसे कि होता है ना प्रोजेक्ट फील्ड स्टडी में, हमारा स्कूल कॉलेज में ग्रुप वाइज भाग करके पार्ट पार्ट में काम करवाया जाता है सिस्टम का। जैसे कि बोर्डिंग स्कूल हो तो कैंपस क्लीनिंग, तो ऐसे में क्या होता है, वैसे ही हुआ था। कभी ब्राह्मण, कभी कोई नापित, कोई कुमार पॉटर। अगर पॉटर तब के ज़माने में पॉटरी ना करता तो हमारा बर्तन ना बनाता मिट्टी का, तो नापित बार बार भी ना खा पाता और ब्राह्मण भी ना खा पाता, और हलवाई वाला, हलवाई कर वो जो कहते हैं मिठाई वाला भी ना खा पाता। अगर वैसे यही मत था पॉटर का, कुमार का। लेकिन अगर बाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आँख के सामने आ जाएगा, वो व्हील घुमा नहीं सकता और कुछ भी बना नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होता था, नापित बार बार बाल काट देता था और कुमार से बर्तन ले लेता था मिट्टी का। ऐसे ही विनिमय प्रथा था जब पैसा का ज़माना ना था। उसके बाद आया काऊ, यानी कि सब गोमाता गोमाता করে বানা এমন করেছে। गायों को गायों आदान प्रदान करके लोग सोसाइटी में गिव एंड टेक पॉलिसी अगर ना होगा तो 69 नहीं होगा और चक्का नहीं घूमेगा। तो वो छोड़ो, वो फिर से 6 मिनट हो गया। तो उल्विंड प्लैनेट अर्थ 98 कहाँ से निकल गए थे क्या पता। तो उल्विंड वैसे पुश्तैनी संपत्ति के साथ साथ जेनेटिक संपत्ति भी था। बहुत ही एक्सपेरिमेंटल प्लस क्रिएटिव था। एक्सपेरिमेंटल बस प्लस क्रिएटिव था, और ऊपर से धन भी दोनों तरफ का था। तो जैसे होता है हाई फ्लाइंग पिजन पालना, एक्वेरियम के मछली पालना, ठीक है, तो बानी पालना, कुत्ता पालना। तो उसने घर में बैठे बैठे आउल को हिंदी में क्या कहते हैं, उल्लू, हाँ उल्लू। अब मरा हुआ हाथी का भी जो दाम होता है ना, जिंदा हाथी का भी वही दाम होता है। पट्ठा का सोचो, जिंदा बकरे का जो दाम है, मरने के बाद भी बकरे को वही दाम मिलता है। अब काटने से पहले दिन बूचर बकरे को बहुत सारा कुछ खिलाता है, काटने से, जबाई करने से पहले पिछले रात में, क्योंकि वो वेट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसे क्या, वो बूचर के साथ बकरे का ये प्यार का कहानी है, ढाई अक्षर प्रेम का और 2.5 पेंच। हाँ, 2.5 चाल से घोड़ा भी चलता है। क्या हुआ, उल्विंड था। ऐसे में वो एक उल्लू पेंचे को, आउल को एक्सपेरिमेंट करते करते एक नया सा पक्षी बना लिया। एक नया सा पक्षी, थोड़ा बहुत पैरट जैसा दिखता है, ग्रीन कलर का, लेकिन एक रसगुल्ले जैसा गुबलू गबलू एक
आउल की तरह भी दिखता है, एक फ्यूज्ड प्राणी बना है, ग्रीन कलर का आउल सोचिए, पपीते का तरह गोल गल, पेड़ में उठ के बैठे रहते थे, बहुत ही पांडा की तरह बहुत ही लेजी था, ग्रिप कम था। अब खेलते खेलते बनाया था तो हाथ पैर थोड़ा सा दुर्बल था, लेकिन फैट का चर्बी का लेयर ज़्यादा था, तो इसलिए क्या होता था, थोड़ा बहुत जिस प्लांट पर उठ के सारे के सारे पपीते की तरह एक साथ बैठा रहता था, ऊपर से थोड़ा बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक भी था और थोड़ा बहुत भीतू के की बोले, थोड़ा बहुत डरपोक भी था। तो इसलिए पपीते की तरह ही एक साथ पेड़ के ऊपर उठ के रात में बैठे रहता था। पेड़ को थोड़ा सा हिलाओगे तो वो पक्का पपीते की तरह ही गिर जाता था। थोड़ा बहुत दुर्बल सा प्राणी था, लेकिन बहुत ही क्यूट प्राणी था, जैसे कि एक कुत्ता वाला ह्यूमैनिक सेंस, कुत्ता का होता है ना जो ह्यूमैनिक सेंस, वो ह्यूमैनिक सेंस था उस पक्षी में। उड़ भी नहीं सकता था, ऊपर से वो हंस मुर्गियों की तरह। क्या होता था, लोगों के घर में चला जाता था, लोगों का पालतू बिल्ली, लोगों का पालतू कुत्ता क्या होता था, वो सारे ग्रीन आउल को पकड़ पकड़ कर खाता था। इससे क्या होता था, खून बिखर जाता था घर में, तो पड़ोसिया सारे बहुत परेशान हो गए। ऑफिस से लौटता तो देखता घर में खून और ग्रीन फेदर चारों तरफ। ऐसे में पड़ोसियों को वो जंजाल साफ करना पड़ता था। बहुत गुस्सा हो गया था, पड़ोसियों के ताने से परेशान होकर पापा का पुराना यूएफओ लेकर, अब यूएफओ कहना पड़ेगा क्योंकि नो CO2 प्लांट की तरह। अब आइडेंटिफाइड है तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कैसे होगा, फिर भी नो CO2 प्लांट की तरह कॉन्सेप्ट है। अगर इन्फिनिटी माप लोगे तो वो इन्फिनिटी नहीं है, फिर भी इन्फिनिटी मानने के लिए अक्षर काफ़ी नहीं है, लेकिन सिंबल तो मिनिमम चाहिए ना, नहीं तो इन्फिनिटी हम समझाएंगे कैसे जनरेशन वाइज। इन्फिनिटी चीज़ होता है क्या, एक लिमिटेड फॉर्म, एक अनलिमिटेड छोड़ो कुछ चीज़ का। तो ऐसे में वो प्राणी के कारण बहुत ही लोनली था, अकेला था। घर में वो प्राणियों के साथ ही खेलता कूदता बड़ा होता था। और एक था वो स्पेसशिप का, यूएफओ का एक पेट, अब बाप जैसा बेटा वैसा यूएफओ का भी, स्पेसशिप का भी एक छोटा वाला स्पेसशिप पेट था। जैसे कि स्पेसशिप जाता था उसके पीछे पीछे एक छोटा सा स्पेसशिप जाता था। सिक्योरिटी भी था एक कुत्ता की तरह, और ऊपर से सब कुछ था उस स्पेसशिप का, जैसे कि एक इंसानों का कुत्ता। एक कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है जो इंसानों का इतना अच्छा समझता है, पका हुआ खाना भी खा सकता है, सड़ा हुआ खाना भी खा सकता है, शिकार करके भी खा सकता है कुत्ता। लेकिन हेवी वेट है शेर। हाँ, तो ऐसे में क्या हुआ, वो स्पेसशिप और पेट स्पेसशिप डॉगस को लेकर, स्पेसशिप का नाम था प्रोमेसिवा और स्पेसशिप का जो पेट स्पेसशिप था उसका नाम था डॉगस, निकल पड़ा। एक उपग्रह यानी कि चंद्रमा दिखा, तो
डॉगस का काम ऐसा भी था, प्लैनेट अर्थ 40 का कोर एनर्जी, यानी कि हमारे सारे प्लैनेट के अंदर थोड़ा थोड़ा सा लावा होता है, तो वो सूक्ष्म एनर्जी डॉगस पकड़ के रिफ्लेक्ट करके नया वाला प्लैनेट पर भेजेगा। तो चंद्रमा पर, चंद्रमा जैसा ही एक टेक्नोलॉजी का छोटा वाला पेट स्पेसशिप को बैठा दिया डॉगस को, और चलाया प्रोमेसिवा स्पेसशिप को लेकर, यूएफओ को लेकर प्लैनेट अर्थ 98 पर। अब तौर तरीके नहीं जानते हैं, प्लैनेट अर्थ 40 से आए हैं, यह है प्लैनेट अर्थ 98। आइलैंड पर रुका, आइलैंड पर रुका और ऐसे सोचिए कि डिजिटल और एनालॉग कैलकुलेशन करके जो कुछ होगा फ्यूजन टेक्नोलॉजी और आर्ट का, साइंस और आर्ट का, वैसा वाला उन्नत प्रजाति से था उल्विंड। तो कल्चर समझने के लिए थोड़ा देर वेट करना ही सही समझा। प्लैनेट अर्थ 98 का वो द्वीप पर, एक आइलैंड पर, वो सारे हरा भरा सा पंछी आउल को, उल्लू को रखकर माउंट कर रहा था उस आइलैंड पर। ऐसे में क्या हुआ, उल्विंड का पापा का भी शत्रु था, कुछ लोग डायमेंशन से बाहर हो गया था उल्विंड स्पेसशिप और पेट स्पेसशिप को लेकर, और वो खुद का आर्ट क्रिएशन, वो एक यूनिक सा पक्षी पेचा को लेकर, ग्रीन पेचा। ऐसे जैसे कि उसको लग रहा है कि स्वर्ग सिर्फ उसका चाहिदा प्राणी, वो ग्रीन आउल और वो एक आइलैंड, अच्छा ही चल रहा था, किसी का कोई शत्रु नहीं था। लेकिन क्या होता है ना, वो पाप बाप को भी छोड़ता नहीं है, और बाप पाप को भी नहीं छोड़ता है। हिंसा एकदम खत्म कर दो कि और लौट ना पाए। टेक्नोलॉजिकली बहुत ही उन्नत था, तो सोचिए कि एक फीचर फोन हो, कीपैड जैसा फोन के साथ एक स्मार्टफोन का जितना अंतर होगा। ई सिम वाला टेक्नोलॉजी, सिम वाला टेक्नोलॉजी, सोचिए कनेक्शन रहता था डॉगस के साथ, चांद पर था डॉगस और इधर प्लैनेट पे था, प्लैनेट अर्थ 98 पर था उल्विंड, वो स्पेसशिप प्रोमेसिवा के साथ। अब क्या करें, ग्लोबलाइजेशन ना होगा तो रक्षणशीलता के कारण मिटना पड़ता है। टेबल का ग्लास बेल्जियम का, स्पून अमेरिकन चांदी, कपड़ा बांग्लादेशी मील का, वैसे अच्छा है। रक्षा ना करोगे कल्चर का तो कल्चर नहीं रहेगा। ভদ্রতা মেনটেন করুন। আরে মা, যদি ভদ্রতা মেনটেন করারই জিনিস হয়, তার মানে তো আমি নিজেই ভদ্র নয়। तो ऐसे में क्या वो हुआ कि ब्रश का स्ट्रोक भी लाइन है, बाप का शत्रु सारे एनिमीज सारे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक फ्यूज्ड नॉन ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी के बीम के जरिए डॉगस का सिम को जला दिया। लेकिन डॉगस को अपग्रेड कर दिया था उल्विंड ने कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन बाद, जैसे कि मॉस रिबूट होता है मरने के बाद भी, ऐसा कुछ प्राणियां होता है, वैसे वो सिम कार्ड भी, रैडर भी आहिस्ता आहिस्ता फिर से रिबिल्ड हो जाता। लेकिन ऐसे बीम अटैक से सिम जल गया, कनेक्शन टूट गया। एनर्जी मिल रहा था उल्विंड का प्लैनेट से, और उल्विंड के पास एक गैजेट था जिससे वो प्राणियों के लिए बर्ड फूड, स्पेशल बर्ड फूड एनर्जी से बनाता था। ये भी एक टेक्नोलॉजी है। देखो, पंचभूत से ही सब बना है। हाइड्रोजन हीलियम से बना है सूरज, सूरज से बना है पृथ्वी, पृथ्वी से बना है चांद। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन हीलियम ही हुआ ना, पंचभूत, 5 एलिमेंट। तो वो 5 एलिमेंट को कॉन्सेंट्रेट करके, कभी कभार सिंथेसिस करके क्या करता था, बर्ड फूड बना लेता था और खुद का खाना बना लेता था उस आइलैंड पर उल्विंड। और अपेक्षा करता था एक दिन 100% माउंट हो जाएगा ये उल्विंड का बच्चे जैसा ग्रीन हाउस है। लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूज्ड नॉन ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी बीम के कारण डॉगस के साथ संपर्क टूट गया था। तो जैसे कि सोचो, चेतन के साथ अवचेतन का संपर्क टूट जाना, एक दीवार खड़ा हो गया। All we are just another brick in the wall. इसमें क्या हुआ? उल्विंड आहिस्ता आहिस्ता गजनी बनने लगा, यानी कि मेमोरी लूज होने लगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में प्लैनेट अर्थ 40 के साथ कनेक्शन था डॉगस के जरिए, जो मून पर रहता था, और प्लैनेट अर्थ 98 पर प्रोमेसिवा स्पेसशिप के साथ रहता था उल्विंड। बीच वाला हिस्सा काट दिया, जैसे कि चींटियों का लाइन का एक चींटी हटा दोगे, गंध सूख कर तो जाते हैं सब, लाइन बिखर जाता है। ऐसे में संपर्क टूट गया, सब कुछ जैसे भूलने लग गया। ग्रेविटी अलग था प्लैनेट अर्थ 40 के साथ प्लैनेट अर्थ 98 का। दिमाग के नस सरे सिकुड़ने लग गए। होता है ना, गूज़बम्प के वक्त हमारा शरीर में, चमड़े में जो लोम होता है वो खड़ा हो जाता है कभी कभार और सो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हलचल होने पर भी वो छोटा छोटा बाल हमारे शरीर का खड़ा हो जाता है कभी कभार, और हमें कुछ अलग सा फील होता है। वैसे वाला एक गूज़बम्प वाला सीन, ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है वो भी छोटा छोटा बाल जैसा सिरा ऊपर सिरा होता है ब्रेन का, सिकुड़ने लग गया। ग्रेविटी के कारण संपर्क टूट गया था। उल्विंड भूलने लग गया, अस्थिर होने लग गया, छलांग लगाया। प्लैनेट अर्थ 98 में ग्रेविटी कम था। छलांग लगा के मेन भूखंड पर पहुंच गया उल्विंड। लेकिन कुछ लोग तो सुधरते नहीं है। डायमेंशन से बाहर हो गया था, ऊपर से मेमोरी लूज हो गया था, फिर भी
आस नहीं मिटा था शत्रुता करने का। प्लैनेट अर्थ 98 के कुछ डकैतों को, जलदस्युओं को बोल दिया कि उस आइलैंड पर एक बहुत ही अच्छा टेस्टी बार्ड मिलता है। रात पर सिर्फ पेड़ पर थोड़ा बहुत हिला दो पेड़ को तो पपीता की तरह गिर जाता है बहुत सारे पक्षियाँ, और इतना टेस्टी जैसे कि बोनलेस चिकन खा रहे हो। अब सब ग्रीडी प्रोवक्ट हो गए और वो उस आइलैंड पर जाकर पिकनिक बनाने लग गए। इधर उल्भिंड अपने बच्चों को भी भूल गए, वो ग्रीन आउल्स को भी भूल गए। मेनलैंड पर घूमता फिरता रहा। अब चेतन में था अपेक्षा, रिफ्लेक्शन में भी था। डॉगस अपेक्षा में था। ग्रीन आउल्स दिन ब दिन मर रहा था, वो भी अपेक्षा कर रहा था अपने सेवियर प्रभु का कब आएगा। उल्भिंड एक ऐसा खिंचाव, महाकर्ष बल अनुभूत हो रहा था। एनिमीज तो एनिमीज होता है, सूक्ष्मता स्तर पर तब भी शत्रुता कर रहा था। देखिए, क्रिएटर पेंटर का भी सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एक पेंटर का प्रकृति देवी। कपड़े की लकड़ी का कैनवास हो या फिर पेपर या फिर ब्रश या फिर पुराने जमाने का कलर, सब प्रकृति से लेता है और बनाता है, खींचता है लाइन, बनाता है ब्लूप्रिंट ड्रम का। पशु के चमड़ी लकड़ी से एक बन जाता है वाद्य यंत्र। बांसुरी बजता है पेड़ काटकर, गिटार बनता है पेड़ से। सारे के सारे आर्टिस्ट हुआ प्रकृति देवी का गुनहगार। हाँ, मैं हूं तेरा गुनहगार। जिंदगी भर तेरा ही गुणगान गाऊंगा। तेरे गुणगान ही तो गाऊंगी मैं, मदर नेचर। लेकिन मैं पाप छोड़ नहीं सकता, पुराना हिसाब मिट नहीं सकता और खाता बंद भी नहीं मैं कर सकता। इसीलिए केस भी चलू, कांट भी चलू, दमादम मस्त कलंदर। क्या हुआ? स्फिंक्स दिख गया सारे नवाब बादशाह राजाओं को। उल्भिंड सब कुछ खोकर मेनलैंड पर फिरता रहा दर बदर हो के जुदा। मेमोरी लूजिंग का एक अजीब तरीके का तन्हाई होता है। मेमोरी खो जाने का ना एक बहुत सा तनाव फील होता है, लेकिन समझ भी नहीं पाता है बंदा किस चीज का तनाव। ऊपर से अवचेतन और चेतन के बीच एक दीवार खड़ा हो गया था। वो पुकार जैसे मां के साथ बच्चे का होता है कि नारी का, किसी भी डायमेंशन में हो बच्चे का कष्ट फील कर लेता है मादा, यानी कि मदर सेल। ऐसे ही होता है सेलेस्टियल आकर्षण बल, जैसे कि होता है कि महाकर्ष बल हर एक चीज को खींचता है। इस ब्रह्मांड पर खींचाता नहीं, चलता ही रहता है। इसीलिए क्या होता है, फुल मून नाइट पर
उल्भिंड के दिमाग के नस थोड़ा बहुत फिर से सजीव हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, और उल्भिंड को याद आने की कुछ प्रोसेस, हलचल शुरू हो जाता है दिमाग पर, केमिकल लोचा शुरू हो जाता है मून के खिंचाव से, चांद के खिंचाव से। पृथ्वी में ज्वार भाटा होता है ना नदी में, समुंदर पर, वैसे ही ब्रेन फ्लूइड के हलचल के कारण, मून के रिफ्लेक्शन के कारण, खिंचाव के कारण ही जीवन हुआ था। जलज प्राणी सारे ज्वार में चला आता था मेनलैंड पर, सॉइल पर, और लौट नहीं पाता था। ऐसे इक्टेगस प्राणी आ गया था, एम्फीबियन ऐसे बना था। जलज प्राणी से ही हमारा स्थलज प्राणी बना था, साइंस ऐसा ही कहता है। रेस्पॉन्सिबल था चांद, चांद का खिंचाव। ऐसे खिंचाव में, गूज़बम्प में, वो ब्रेंटल गूज़बम्प में नसें फिर से फूलने लगता था पूर्णमासी के रात पर, और दर्द में चीखता था उल्भिंड। किस चीज का दर्द नहीं जानता था, नशा करके खो जाता था, दर्द फील होता था, लेकिन किस चीज का दर्द उल्भिंड को पता नहीं था। एक अनजान सा तनाव, जैसे कि मां खींच रहा है, लेकिन असल में खींच रहा था उनके ही क्रिएशन सारे ग्रीन आउल अपने बॉस को बुला रहा था, लेकिन कोई किसी को सुन नहीं पा रहा था। चांदनी रात पर दर्द में उल्भिंड पुकारता था जैसे अपने मां को, लेकिन बुलाता था उनके सारे भक्त जैसे क्रिएशन ग्रीन आउल्स सारे। ऐसे चिल्लाता था तो लोग ईंट पत्थर मार के भगा दिया शहर से, मेनलैंड का। एक शमशान में पहुंच गया जहां लोग बहुत ही कठिनाई से उस शमशान में पहुंच पाता था। एक बंद कब्रिस्तान की तरह, एक जैसे कि प्राय विलुप्त शमशान। वहां उल्भिंड पहुंचा। फिर एक फुल मून सिल्वर नाइट आया। एक अलग तरीके का फीलिंग हो रहा था। गांव का शमशान था, ऊपर से ना पहुंच सके, रेन फॉरेस्ट की गहराई जैसा एक शमशान। वो लोनलीनेस, रात का, पूर्णमासी का रात। उल्भिंड दर्द में चिल्लाया, साउंड फ्रीक्वेंसी मैच हो गया शमशान के सारे लोमड़ियों के साथ। Oh.